आज बिहार की राजनीति में एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जिसकी कल्पना शायद विपक्ष ने सपने में भी नहीं की होगी। सवाल ये नहीं है कि एनडीए जीता कैसे, सवाल ये है कि बिहार की जनता ने ऐसा फैसला किस संकेत के साथ दिया है। कौन सी वो ताकतें थी जिन्होंने पूरे चुनावी माहौल को एक ही दिशा में मोड़ दिया। आज हम आपको वो 5 असली फैक्टर बताने वाले हैं जिन्होंने एनडीए को फिर से बिहार का किंग बना दिया। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पहला फैक्टर, पीएम मोदी का नैरेटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा चुनाव जाति, महंगाई और बेरोजगारी की बहस से हटाकर एक ही मुद्दे पर केंद्रित कर दिया, जंगल राज की वापसी का डर। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि बिहार किस दौर से निकलकर यहां तक पहुंचा है। योजनाओं की डिलीवरी, सड़क, बिजली, आवास, शौचालय, गैस, मुफ्त राशन, इन सबको जोड़कर उन्होंने ये संदेश जमा कर दे दिया कि डबल इंजन को रोकना मतलब विकास को पीछे धकेलना। यहीं पर पीएम मोदी निर्णायक एक्स फैक्टर बन गए। दूसरा फैक्टर, नीतीश कुमार का जमीनी भरोसा। बीमार होने के बावजूद लगातार बारिश में भी उन्होंने सभाएं की, दूर दूर के इलाकों में पहुंचे। ये सब जनता को साफ संकेत दे गया कि नीतीश आज भी उसी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं जो उन्होंने 2 दशक पहले शुरू की थी। शराबबंदी, महिला सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें, पंचायत स्तर तक प्रशासन, इन सब का असर महिलाओं और गांवों में अब भी गहरा है। यानी अनुभव प्लस विश्वास, ये मॉडल चल गया। तीसरा फैक्टर, महिलाओं की रिकॉर्ड वोटिंग। पुरुषों से 8% ज्यादा महिला मतदान और 10,000 रुपए की सीधी सहायता योजना ने इस बार चुनाव की दिशा को बदल कर रख दिया। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं ने खुद फैसला लिया कि वोट किसे देना है। जीविका दीदी से लेकर स्कूल कॉलेज की बच्चियों तक सब में एक ही बात थी, इस सरकार ने उनकी जिंदगी में सीधा बदलाव लाया है और ये वोटिंग एक शांत लेकिन तूफानी लहर बन गई। चौथा फैक्टर, रोजगार और विकास का पैकेज। युवाओं में बेरोजगारी की शिकायतें थी लेकिन एनडीए ने इसे मौके में बदल दिया। 1 करोड़ रोजगार का वादा, कौशल विकास, उद्योग, पलायन रोकने का रोड मैप, इन सब ने युवाओं को एनडीए की ओर खींचा। दूसरी तरफ गरीब परिवारों में मुफ्त राशन, बिजली, आवास, गैस, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने एक बड़ा साइलेंट वोट एनडीए को दे दिया। यानी जिन्होंने कुछ कहा नहीं पर वोट पूरा दिया। 5वां और सबसे बड़ा फैक्टर, विपक्ष का बिखराव। राहुल गांधी की लंबी गैर मौजूदगी, गलत डेटा, ब्राजील की मॉडल वाली फर्जी तस्वीर, एसआईआर पर भ्रम फैलाने की असफल कोशिश। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के अवास्तविक वादे और महागठबंधन के अंदर अविश्वास। इन सब ने जनता में ये धारणा बना दी कि विपक्ष खुद स्थिर नहीं है तो बिहार को स्थिर कैसे रखेगा, कैसे स्थिरता देगा। नतीजा, पूरा वोटिंग एनडीए की तरफ चला गया। यानी चुनाव में फैसला भावनाओं को नहीं, तर्क, डर, उम्मीद और भरोसे के योग का था और इन 5 शक्तिशाली फैक्टरों ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर एनडीए के रंग में रंग दिया। ये क्लीन स्वीप है। ये मतलब बिहार की पता नहीं कौन सी चटनी फेमस है, मैंने सुना मिर्च की चटनी फेमस है। लिट्टी चोखा था। तो एक होता है थोड़ा हार गए, उनके साथ ये सही खेला, ये नहीं खेला। ये टाइगर रिटर्न्स आप लिख रहे हो, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा भी है। तो पोस्टर लगे ही अनंत सिंह के घर के बाहर जश्न हो रहा है। ये टाइगर जिंदा ही नहीं है सर, ये टाइगर शिकार भी कर रहा है और शायद पूरा जंगल खा गया है। ठीक है। और ये कांग्रेस को बैठ के सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं पर्सनालिटी, एक तरफ से मोदी जी और नीतीश जी का ब्रांड है साथ में, दूसरी तरफ है राहुल गांधी और तेजस्वी का ब्रांड। दोनों अपनी तरफ से कुछ कुछ ऑफर कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे जेन जी जो पूरी दुनिया बदल रहा है वो तो तेजस्वी के साथ होंगे, वो भी नहीं हुआ। अब इसमें आप कितना मैनिपुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर इतने 200 क्लीन स्वीप दिला सकती होती, चलो मैं मान भी लिया ईसी आपके प्रति, आप रूलिंग पार्टी के प्रति थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन इतने बड़े आंकड़े नहीं ना हो सकते इतना, और एक्सप्लेनेशन इतना नहीं हो सकता। अच्छा, पैसे की जहां तक बात है, इसका जरूर प्रभाव पड़ा है, लेकिन इनकी बात क्यों मानी गई जब राहुल गांधी भी 2024 इलेक्शन में अब होगा न्याय, याद है अब होगा न्याय 19 में था शायद, तो तब वो क्या था न्याय, वो क्या नाम न्याय, पैसे देने का ही न्याय था ना। 72,000 रुपए की बात हो रही थी। तो अब एक गरीब आदमी है, उसको लगता है कि हमारे देश में बहुत तरक्की हुई है लेकिन इनइक्वालिटी भी बहुत है, कुछ लोगों को बहुत लाभ हुआ है। अब शुभांकर बन गए हैं यूट्यूबर,
इनको लाभ हुआ है न्यू इंडिया से, है ना। जो पिरोलिया में लड़की बैठी है उसको क्या फायदा है। आप डिजी यात्रा यूज करते हो एयरपोर्ट पे, ठीक है, उस पर कितना सरकार ने खर्चा किया होगा। मेरे लिए भी बड़ा फायदा है, डिजी यात्रा मुझे पसंद है। और वहाँ पे सीतामढ़ी में उस लड़की को क्या फायदा है उस चीज़ का, उसको भी कुछ चाहिए तो वो कह रही है और कुछ नहीं तो मुझे पैसे दे दो। और अब ये पैसे तो देने हैं, ये एक तरह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, ये एक डोल है और ये एक न्यू रियलिटी ऑफ इंडिया, ये अब सबको मिलेगा। मैं आज आपके पास आऊंगा। मेरे सहयोगी अनंत जो है वो इस वक्त मौजूद है। सीधे चलते हैं अनंत सिंह के घर के बाहर, मेरे सहयोगी शिवम वहां मौजूद है। शिवम, जरा तस्वीरें दिखाइए। और इस बार बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, लगता है कि जेल जाने का फायदा हो गया अनंत सिंह को। शिवम, क्या आप सुन पा रहे हैं? ये अनंत सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। और सुमित जी, एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है। अभी आज भी हमने देखा कि राज सिंह जंगल राज का जिक्र कर रहे थे, कई बीजेपी के नेता जिक्र करते हैं। उसी बिहार में अनंत सिंह जीत रहे हैं और उसी सुशासन बाबू की पार्टी से, जो साफ सुथरी छवि के लिए जाने गए। पूरी कैंपेनिंग भी होती है, ललन सिंह करते हैं। तो ये तस्वीर भी है। आवाज आ रही जी। शिवम, जरा तस्वीरें वहां दिखाइए और लोगों से बात कीजिए, क्योंकि इस बार प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। जेल जाने का लग रहा है फायदा हुआ है, थोड़ी सांत्वना ज्यादा मिल गई। 17,000 वोट से आगे चल रहे हैं अभी इस वक्त अनंत सिंह। जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त अनंत सिंह के आवास पर मौजूद हूं और आपको हम सबसे पहले यहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर में देखिए कि हजारों की संख्या में जो अनंत सिंह के समर्थक हैं वो उनके आवास पर पहुंच चुके हैं और यहां पर लगातार आतिशबाजी हो रही है, नाच गाना जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा, समर्थकों के द्वारा किया जा रहा है। और चारों तरफ की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आप चारों तरफ की तस्वीर देखिए कि बस आपको अनंत सिंह के समर्थक ही यहाँ पर नजर आएंगे। कुछ समर्थकों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आए हैं यहाँ पर जश्न मनाने। हाँ, जश्न मनाने आए हैं। जिस दिन हम वोट दिए थे भैया, उसी दिन कहे थे कि जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन अनंत बाबू के वोटों को गिना नहीं जाएगा, तोला जाएगा। आज 1000 क्विंटल वजन से जीते अनंत बाबू जिंदाबाद। क्या कहेंगे? लगातार बढ़त बनाए हुए हैं अनंत विधायक जी। अब औपचारिकता भी है, वो भी खत्म हो चुकी। हमारे विधायक जी जो कहे थे कि अब मोकामा की जनता चुनाव हमारे छोड़ के जाने के बाद लड़ रही है, मोकामा की जनता ने उनको अनंतमय दिखाया और पूर्ण बहुमत के साथ विधायक जी को जीत दर्ज करवाया। लगभग 25,000 वोटों से आगे हमारे विधायक जी चल रहे हैं और मोकामा फतह की ओर चल दिया है। और मोकामा का एक एक जनता जो है अनंतमय हो चुका है, मोकामा अनंत की ओर बढ़ चुका है। अब भी कुछ समर्थक उनसे बात करेंगे। जय अनंत। जश्न मना रहे हैं। अभी रिजल्ट पूरा काउंटिंग पूरी हो गया, जीत गए। सुनिए के लिए कौन कहता है कि हम जमाने के लिए जीते हैं? कौन कहता है कि हम जमाने के लिए जीते हैं? हम तो अनंत बाबू को जिताने के लिए जीते हैं। जिस कमबख्त ने फैलाई है इनके विरुद्ध नफरत की आग, जिस कमबख्त ने फैलाई है इनके विरुद्ध नफरत की आग, बस यार मैं उस आग को बुझाने के लिए जीते हैं। तो अनंत सिंह के समर्थकों में काफी ज्यादा खुशी है और यहाँ पर जश्न जो है वो शुरू है। और 3 से 4 दिनों से पहले ही अनंत सिंह के आवास पर लाखों लोगों के लिए यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। अंदर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर भोजन भी कर रहे हैं और चारों तरफ अनंत सिंह के जो समर्थक हैं उनके आवास पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर नाच गाना हो रहा है। आतिशबाजी जो है वो लगातार समर्थकों के द्वारा की जा रही है। जी सुमित, ये सवाल मेरा आपसे भी है। आप बिहार गए हैं कई बार, लगातार आप कवर करते आए हैं। उसी बिहार में जहां जंगल राज को लेकर जनता परेशान है, अनंत सिंह हर बार जीतते हैं। खुद नहीं लड़ते हैं तो पत्नी जीत जाती है। इस बार जेल के अंदर थे तब भी जीत गए। अब इस बार वाली जीत जो है ठीक ठाक मार्जिन से भी है, 17,000 प्लस वोट से वो जीत रहे हैं।